प्रश्नावली 7.1 का एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 10। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चलो जी पढ़ते हैं और इसको भी सोल्व करते हैं। यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9-4 नहीं सॉरी माइनस नहीं 9,4 और डी क्या है P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। देखो समांतर चतुर्भुज के ये शीर्ष है और समांतर चतुर्भुज की एक कंडीशन और होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो परस्पर बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत काम आएगी। तो शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक समांतर हमने क्या बना लिया, एक चतुर्भुज बना लिया। इसको मान लिया A, ये B, ये C और D मान लिया। अच्छा A पर पॉइंट हमारे पास कितने हैं 6,1 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और B पर कितने हैं 8,2 है। अच्छा C पर बताओ कितने हैं, मैंने गलती से पढ़ दिया था, क्या था माइनस पढ़ दिया था। यहाँ पर है 9,4, ठीक है ना। ये C पर है 9,4 और उसके बाद D पर पॉइंट कितने हैं, शीर्ष क्या है D क्या है P, 3। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक बात आप जानते हो, जो विकर्ण AC है ना वो विकर्ण BD के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसके विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो हम ये बात लिख सकते हैं जो AC है ना वो बराबर किसके होगा, BD के। या आपको एक बात और नोट करनी है, आप ये यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो किस तरीके से, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी जो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए वो बराबर किसके हो गए, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाना है। तो वो फॉर्मूला होता है क्या, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है ना। ये किसके लिए लगाया है बताओ, AC के लिए है, और बराबर इधर किसके लिए लगा दो, BD के लिए, यानी x1 + x2/2, y1 + y2/2 ले। ये हो गए, AC के लिए भी लग गए मध्य बिंदु के निर्देशांक और BD के लिए भी। अब सबसे पहले बात किसी में करेंगे, AC में, यानी AC कहाँ है, यहाँ पर देखो A ये रहा, C ये रहा, यानी AC में। आप इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। चलो जी AC में मान रखते हैं। x1 का मान कितना है, यहाँ पर शुरू में x1 है तो x1 का मान कितना है 6 प्लस, और x2 का मान कितना है यहाँ पर 9 है, और बटे में क्या है 2 है, कोमा y1 कितना है यहाँ पर 1 है, और प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पर, y2 का मान है 4 और बटे में क्या है 2 है, और बराबर। अब बात किसी में करेंगे, BD में बात करेंगे तो यानी BD कहाँ है, B ये रहा और D ये रहा। तो इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। चलो जी BD में बात करो, x1 का मान कितना है यहाँ पर 8 है, ध्यान से देखो 8 है, और प्लस x2 का मान कितना है यहाँ पर P है, और बेटे में क्या है 2, कोमा। अब y1 कितना है यहाँ पर, y1 है 2, और प्लस, और y2 का मान कितना है यहाँ पर, y2 अरे BD में y2 का मान है 3 और बटे में क्या है 2 है। लो जी अब हम तो ये जानते हैं कि जो x1 + x2/2 होगा ये इस x1 + x2/2 के होगा, और y1 + y2/2 जो होगा ये इस वाले y1 + y2/2 के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा 9 और 6 कितना होता है 15, बटे में क्या है 2। अब उसके बाद 4 और 1 5/2, मैंने इसको सोल्व कर लिया है, और बराबर यहाँ पर 8 + P, तो अरे भाई 8 + P ही रहेगा, और बटे में 2। अच्छा 2 और +3 कितना हो जाएगा 5/2। अब जरा ध्यान दो 5/2 से 5/2 कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास में 8 + P/2 बच रहा है यहाँ पर, और बराबर ये क्या बच रहा है यहाँ पर 15/2। अच्छा 2 से 2 यहाँ भी कट हो जाएगा, और जो प्लस का 8 है इसे इधर ले जाओगे तो क्या P बराबर 15 - 8 हो जाएगा, और P का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। लो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आंसर भी बहुत ही बेस्ट आया है इसका, यानी 7। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।